श्रीनगर में वाक़े शोहर आफाक डल झील की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए महकमे LCMA कई इक़दाम कर रहा है। डल के साहिल, NFR रोड और मुल्हिका आबी पनाहगाहों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्टों पर काम जारी है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। डल झील के बगैर श्रीनगर शहर का जिक्र करना अधूरी कहानी होगी। डल झील मकामी सयाहों के अलावा यूरोपीय सयाहों के लिए लंबे अरसे से दिलचस्पी का मरकज रहा है। बरतानिया के फौजी अफसरान भी अपनी छुट्टियां डल झील में हाउस बोट्स में गुजारने को तरजीह देते थे। नीले आसमान के तले लंबी कतारों में मौजूद हाउस बोट्स डल को मजीद रौनक बख्शते हैं। डल झील के किनारों को मजीद जाजिब नजर बनाने के लिए LCMA ने कई काम शुरू किए हैं। NFR रोड पर खास तवज्जो दी जा रही है। कई इको पार्क, जेटीज और व्यू पॉइंट्स तामीर किए जा रहे हैं। मशहूर शालीमार और तेलाबल आबी पनाहगाहों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। LCMA के सेक्रेटरी इरफान बहादुर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को रागिब करने के लिए डल के किनारों और आसपास के इलाकों को पुरकशिश बनाया जा रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। NFR जब से बना है, ये एक अहम जो रोड बना है, टूरिज़म भी इसके साथ बिल्कुल क्लोजली जुड़ा है। इसको डेवलप करना हमारा इस वक्त आप समझ लीजिए कि एक प्रायोरिटी एरिया हमारा है, प्रायोरिटी एक सेक्टर हमारा बना हुआ है। कंजर्वेशन को लेकर भी, मैनेजमेंट ऑफ जो लेक है उसको लेकर भी, और इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि टूरिज़म को लेकर भी यह एरिया डेवलप करना इम्पोर्टेंट था। वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। आप देखेंगे जेटीज़ का भी हमने नए जेटीज़ बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं, और टूरिस्ट इस वक्त इन जेटीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। कई लैंड जो इस वक्त डिमार्केशन के बाद इनको फेंस भी हमने किया है। ज़रूरत इस बात की थी और हम इस ज़रूरत के पेश नज़र इसको डेवलप भी कर रहे हैं, ताकि जो ये ओवरऑल जो डल के एडजेसेंट में है जो एरिया है, ये हमेशा डेवलप्ड रहे और ब्यूटीफुल भी रहे। फॉरशोर रोड पर न सिर्फ सयाह नजर आते हैं, बल्कि बड़ी तादाद में मकामी लोग भी इस रोड के इर्द गिर्द काफी वक्त गुजारते हैं। कई फूड जॉइंट्स की मौजूदगी से NFR मकामी लोगों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। LCMA फॉरशोर शालीमार लिंक रोड की मुत्तसिल पार्किंग के लिए भी जगह बना रहा है। इस इक़दाम से इलाके में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। लोगों ने इन प्रोजेक्टों का खैर मकदम किया है। यहाँ पे इस चीज़ की कमी थी, पार्कें नहीं थी, लोग घूमने आते थे यहाँ पे, लेकिन पार्कें वार्कें नहीं थी, लोगों को सफ़र करना पड़ता था। फॉरशोर रोड पे काफ़ी जाम लगा रहता था, यही फॉरशोर रोड पर बैठा करते थे लोग। अब पार्क बनी है, यहाँ पे बनने हो रही है तैयार, अभी इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा लोगों को। टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये पार्क बन जाए। खासकर यहाँ इस रोड पर लोग चक्कर मारते हैं, घूमते हैं, तो थक जाए के बाद यहाँ पार्क में आ जाएंगे तो पार्क में बैठ जाएंगे, थोड़ा वेट करेंगे, उसको बहुत मज़ा मिलेगा। यहाँ तो ये पार्क इसी वजह के टूरिस्ट के लिए खासकर ज़्यादा भी इसको फ़ायदा मिलेगा। वादी कश्मीर की मईशत में सयाहत का काफी अहम रोल है। सयाहत को फरोग देने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर और सहूलियात की फराहमी काफी जरूरी है। ऐसे में UT इंतजामिया को इस तरह के मजीद इक़दामात करने होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। जामिया कदीम सुपुर बारामूला में 3 रिहायशी मकानों में भयानक आग नमूदार हुई है। इस बीच फायर एंड इमरजेंसी महकमे के एहलकार और मकामी लोग आग पर काबू पाने के काम में मसरूफ हैं। वादी में मुसलसल आग लगने की वारदातें पेश आ रही हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर की एरिका जॉर्ज वजीर आजम से बात करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली लड़की बन गई हैं। यह पूरे खित्ते के लिए फख्र की बात है कि इस लड़की ने परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की। एरिका 9वीं क्लास की तालिबा हैं। पीएम मोदी से उनकी बातचीत आज टेलीकास्ट की गई। एरिका खास तौर पर जम्मू कश्मीर के दही इलाकों के तलबा के लिए एक तहरीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब आपके पास जोश, उम्मीद, एतमाद और आज़्म हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
पहली बार जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट्स को मुंतखब करने पर एरिका ने मसरत जाहिर की और कहा कि इससे बहुत सारे तलबा और तालिबात को हौसला मिलेगा। ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार है कि उधमपुर ज़िले से कोई एक बच्चा सिलेक्ट हुआ है पीएम से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए, और मेरे ख्याल से ये मेरे बजाय बहुत सारे बच्चों को, और खासकर क्योंकि जैसे उधमपुर जैसा इलाका है, जेएनके जैसा जो शहर है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और उनको भी लगेगा कि उनके पास एक चांस होगा जब वो पीएम से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी बहुत सारे तरीके निकाल रहे हैं कि आपका जो टैलेंट है वो वेस्ट ना हो और एक अच्छे तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकें, और इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको जो करना है आप उस पर जो पाथ है आप उस पर चलते रहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा उन्वान के तहत हजारों तलबा और तालिबात से ऑनलाइन मुखातिब हुए। कुलगाम में भी जेएनवी की तरफ से डाइट में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। स्कूल के तलबा और तालिबात ने वज़ीर-ए-आज़म से ऑनलाइन बात की। तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म के इस इक़दाम को काफ़ी सूदमंद करार दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि प्रोग्राम का हिस्सा बनने से बच्चों का हौसला बढ़ा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुफीद मशवरों से बच्चों को इम्तिहानात में शामिल होने के दौरान काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे परीक्षा में बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उन्हें, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें एग्ज़ाम में स्ट्रेस्ड नहीं रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हमें पूरे मन से पढ़ना चाहिए, मन से पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर हम एग्ज़ाम में कभी भी डिप्रेस्ड नहीं रहेंगे। हमें ज़िंदगी में सफल होने के लिए हर मोड़ पे परीक्षाएं देनी पड़ती है। हमें चाहिए कि हमें अपनी पूरी लगन, दिलचस्पी के साथ उन परीक्षाओं में जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारा स्ट्रेस हर किसी बच्चे के शोल्डर्स पर होता है, उसको कैसे अवॉइड करे, ये पीएम मोदी ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप से इससे बच्चों को और अभिभावकों को और साथ में शिक्षकों को भी तनाव कम करने में फायदा मिलेगा और वो तनाव मुक्त माहौल में परीक्षा की तैयारी कर सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में स्कूली बच्चों को मुफीद मशवरे दिए। जम्मू में भी हजारों तलबा और तालिबात ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनी। राजभवन जम्मू में भी नशिस्तें रखी गई थीं, एलईडी स्क्रीनें लगाई गई थी। सुनिए, स्टूडेंट्स काफी खुश और पुरसुकून होते नजर आए। भी ये प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ टीचर भवन में भी ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कम से कम 500 से ज़्यादा ही बच्चे जो हैं हमारे यहाँ आए हैं और उनके साथ उनके शिक्षक और उनके कुछ के अभिभावक। हाँ, बच्चे जो है इससे प्रेरित होते हैं। बच्चे जो है उनकी बातों को सुन के, जिस तरह से पूरे देश के बच्चे बातें कर रहे हैं उनके साथ, जिस तरह से, और प्रधानमंत्री जिस तरह से उनकी बातों का जवाब देते हैं, तो उससे नेचुरली बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं। मीन्स उनका कहना है कि आप रिलैक्स से अपनी पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो आपको लगता है कितना फ़ायदा होगा आपको? सर बहुत फ़ायदा होता है। मीन्स ऐसे आज आप रिलैक्स से पढ़ते हैं, अगर आपको सिर पे टेंशन होती है, आज ये टेंशन इसकी, आपको एग्ज़ाम देना, ऊपर से आप टेंशन में से स्ट्रेस होता है बहुत सारा, पढ़ भी नहीं पाते आप अच्छी तरह, इसलिए वो दे रहे हैं कि आप रिलैक्स से पढ़िए, आराम से पढ़िए। सर ये मोदी जी का सर स्पीक सुन के सर मुझे बहुत मोटिवेशन हुआ पेपर के लिए, जो सर नेक्स्ट पेपर देंगे। जो सर 2 साल से हम बैठे हुए थे सर, ऑनलाइन क्लास चल रही थी सर, क्या बोलते हैं, मोदी जी ने अच्छा किया जो स्कूल खोल दिए, पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में शामिल रहे। ऑडिटोरियम हॉल करगिल में पीएम मोदी के प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग का नज़्म कराया गया था। करगिल के तमाम स्कूलों के हजारों तलबा और तालिबात परीक्षा पर चर्चा के इस सेशन में शामिल रहे। टीचर्स फोरम की जानिब से पापुर में नई तालीमी पॉलिसी पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। जिले पुलवामा के असातिज़ा की खासी तादाद ने शिरकत की। फोरम के स्टेट सदर मोहम्मद अफजल भट्ट के नौकरी से सुबुकदोश होने पर उन्हें तहनीत पेश की गई। फोरम के चेयरमैन रफीक अहमद, तहसीलदार पापुर, साबिका ट्रेड लीडर अब्दुल कय्यूम वानी, फारूक अहमद तराली और कई आला अफसरों ने हिस्सा लिया।
छड़ी यात्रा आज वैष्णो देवी कटरा के लिए रवाना हो गई। 41 बरसों से ये रिवायत बरकरार है। शिवसेना और डोगरा फ्रंट जम्मू की तरफ से हर साल इस यात्रा का इंतजाम किया जाता है। शिवसेना के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि बिलउमूम आलमी अमन के लिए और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए दुआएं की जाएंगी। गुप्ता के मुताबिक माता के दरबार में मिलिटेंसी के खात्मे की मन्नत मांगी जाएगी और खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया जाएगा। निकालने का प्रयास कर रहे हैं। माँ भगवती से प्रार्थना, ये जो युद्ध हो रहा है जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण व्यवस्था की अवहेलना हो रही है, वो समाप्त हो। ये यात्रा 41 वर्ष के अंदर तन मन धन से जोशो खरोश से माता वैष्णो देवी के लिए कटरा के लिए रवाना हो रही। कस्बा पामपुर के दसू इलाके में डायरेक्टर महकमे सेहत जिया नीतू की मौजूदगी में ट्यूलिप फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे। प्रोग्राम में लोगों और तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। ज़ाफ़रान के खेतों में लाखों की तादाद में कुदरती ट्यूलिप भी खुल गए। इसके चलते यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। सूफियाना मौसीक़ी का भी अहतमाम किया गया था। सयाह रिकॉर्ड तादाद में वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में भी कोविड के खतरे को लेकर सरकारी इंतजामिया चौकस है। कोविड टेस्टिंग के मामले में किसी किस्म की ढील न करने का हुक्काम ने फैसला किया है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पी के पोले ने कहा कि अगरचे कोविड केसेस बहुत हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर सयाहों की कोविड टेस्टिंग जारी रहेगी। मुख्तलिफ रियासतों में मास्क पहनने के अहकामात में तरमीम करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अलामात वाले अफराद को ही मास्क पहनना चाहिए।